नमस्कार। मैं सुरजीत प्रियदर्शी हेलो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपको शब्द और उसके भेद के बारे में बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं शब्द। शब्द क्या है? तो वर्णों का ऐसा मेल या ध्वनियों का ऐसा मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है उसे हम शब्द कहते हैं। शब्द ध्वनियों का मेल है और उसका निश्चित अर्थ होना चाहिए, उसी को हम शब्द कहेंगे। अब शब्द का भेद। शब्द के कितने भेद होते हैं? तो सबसे पहले हम शब्द का वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे शब्द का वर्गीकरण। तो शब्द का वर्गीकरण कैसे करते हैं? शब्द का वर्गीकरण। सबसे पहला उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। हम चार प्रकार से शब्द को भेद देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर, फिर रचना के आधार पर, फिर प्रयोग के आधार पर और सबसे अंत में देखेंगे अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द, उत्पत्ति का मतलब होता है शब्द उत्पन्न कहाँ से हुआ। उत्पत्ति का अर्थ ही होता है शब्द उत्पन्न कहाँ से हुआ। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। कितने भेद? 5 भेद होते हैं। सबसे पहला तत्सम। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। कितने भेद होते हैं? और पांचवा संकर। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। ये किसके आधार पर हुए? उत्पत्ति के आधार पर। इसे हम लिख सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहले तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। अब हम देखेंगे तत्सम किसे कहते हैं। तो संस्कृत भाषा के शब्द जिसका प्रयोग हूबहू हिंदी में होता है उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत भाषा का शब्द जिसका प्रयोग हूबहू हिंदी में होता है उनको हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। जैसे रात्रि, सर्प, दुग्ध, कर्ण, ये सब क्या है? ये सब तत्सम शब्द है। दूसरा देखते हैं तद्भव। संस्कृत के शब्द अगर परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग होता है, संस्कृत के शब्द अगर परिवर्तित होकर उसका प्रयोग हिंदी में करते हैं उसे हम तद्भव कहते हैं। जैसे सर्प का सांप लिखते हैं, रात्रि का रात लिखते हैं, उस दुग्ध का दूध लिखते हैं, तो ये क्या होता है? ये तद्भव होता है। देशज, देशज किसे कहते हैं? देश में बोली जाने वाली बोलियां, लोकल लैंग्वेज जिसको कहते हैं, अगर उन बोलियों का प्रयोग हिंदी भाषा में करते हैं तो उसे देशज कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं पगड़ी, खटखटाना, लोटा, झाड़ू, ये सब देशज शब्द हैं। विदेशज किसे कहते हैं? जिन शब्दों की उत्पत्ति विदेश में हुई है, अर्थात विदेशी शब्द का प्रयोग अगर हम हिंदी भाषा में करते हैं तो उन शब्दों को विदेशज कहते हैं। जैसे हम लोग अंग्रेजी से लेते हैं डॉक्टर, टिकट, हम लोग अरबी से लेते हैं, फारसी से लेते हैं अखबार है, बेगम है, उसके बाद लीची है, रिक्शा है, गमला है। हम लोग जापानी शब्द लेते हैं, रशियन लेते हैं, जर्मन लेते हैं। अनेक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हम लोग हिंदी में करते हैं और इन सभी को देशज कहते हैं। इन सभी को विदेशज कहते हैं जो विदेश से आए हैं। अब आते हैं संकर शब्द।
दो भाषाओं के मेल से बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। इसे हम लोग समझते हैं लाठी चार्ज। तो लाठी हिंदी, चार्ज अंग्रेजी, टिकट घर, टिकट हिंदी, टिकट अंग्रेजी और घर हिंदी, टिकट अंग्रेजी है और घर हिंदी। ये हो गए उत्पत्ति के आधार पर। अब हम देखते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? इसके आधार पर रूढ़। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। कौन कौन होते हैं? रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। इसको हम लिख सकते हैं रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। रूढ़ जिन शब्दों का खंड या टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, जिन शब्दों को खंड या टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे हम रूढ़ कहते हैं। अर्थात जिसके खंड निरर्थक होते हैं, जिसके खंड निरर्थक होते हैं, जैसे कान, नाक, मानव, ये सब क्या है? ये सब रूढ़ शब्द हैं। इसको हम विखंडित करेंगे तो कोई अर्थ नहीं होगा। लेकिन उसी के साथ आता यौगिक। अगर 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। जिसे हम लोग बोलते हैं पुस्तकालय। तो पुस्तक एक शब्द है, आलय एक शब्द है। बोलते हैं पुस्तकालय। तो पुस्तक, पुस्तक जोड़ आलय, तब हो गया पुस्तकालय। पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तकालय। पुस्तक का भी अर्थ है, आलय का भी अर्थ है। उसी तरह से हम लोग बोलते हैं पाठशाला, धर्मशाला, ये सब शब्द हैं। फूलदान, शिवालय, देवदूत, ये सब किसका उदाहरण है? ये सब उदाहरण है यौगिक शब्द का। योगरूढ़ कहता है कि वैसे शब्द जो समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करता है, जो समान अर्थ के छोड़कर विशेष अर्थ धारण करता है, उसे हम योगरूढ़ कहते हैं। जैसे दशानन रावण को कहते हैं, नीलकंठ, लंबोदर, नीलकंठ शंकर को कहते हैं, लंबोदर गणेश। ये सब क्या है? पीताम्बर, जो अपने अर्थ को छोड़ करके अलग अर्थ बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम योगरूढ़ कहते हैं। ये हो गए रचना के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी। विकारी शब्द जिन शब्दों का रूप लिंग वचन कारक के प्रभाव से बदल जाते हैं, कारक के अनुसार बदलते हैं, अर्थात जिनका रूप परिवर्तित होते हैं, उन्हें विकारी कहते हैं। और जिन शब्दों के रूप लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये विकारी शब्द हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। विकारी और अविकारी हो गए। जिसका रूप परिवर्तनशील होते हैं, विकारी कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और जिसका रूप परिवर्तन नहीं होते हैं, उसे हम अविकारी कहते हैं। जो संबंधवाचक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आदि। अब देखिए, अब आते हैं अर्थ के अनुसार। अर्थ के अनुसार शब्द के 2 भेद होते हैं। एक होता है सार्थक, एक होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। सार्थक और निरर्थक। सार्थक किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उसे हम सार्थक कहते हैं। निरर्थक जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उसे हम निरर्थक कहते हैं। लेकिन भाषा में प्रवाह लाने के लिए कभी कभी हम लोग सार्थक शब्द के साथ निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं चाय वाय, पानी वानी, खाना वाना,
ये सब क्या है? वाना, वाय, ये सब निरर्थक शब्द है जो सार्थक शब्द के साथ बोला जाता है। अगर हम सार्थक शब्द को देखते हैं तो सार्थक शब्द को हम बांटते हैं एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, श्रुति संबीनार्थक शब्द और वाक्यांशों के लिए एक शब्द। एकार्थी शब्द, जिस शब्द का एक अर्थ होता है उसे हम एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे कलम, मकान, पंखा, ये सब क्या है? एकार्थी शब्द है। अनेकार्थी, जिस शब्द का एक से ज्यादा अर्थ होता है, जैसे कर, कर मीन्स हाथ, कर मीन्स टैक्स, जैसे हम बोलते हैं ना कर, कर मीन्स हाथ, कर मीन्स टैक्स। उसी तरह से हम कहते हैं कभी कभी कुल, कुल माने वंश, कुल मीन्स टोटल। तो जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ होता है उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। उसके बाद आता है पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ बताने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आग का अग्नि, पावक, अनल, ज्वाला, दहन। आंख का होता है नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, ये सब पर्यायवाची शब्द आते हैं। उसके बाद आते हैं विपरीतार्थक शब्द, अर्थात उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आगे पीछे, मोटा पतला, आयात निर्यात, तेज मंद, ये सब क्या है? विपरीतार्थक शब्द हैं। उसके बाद सार्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। श्रुति संभिन्नार्थक, जो सुनने में समान लगे लेकिन जिसका अर्थ अलग होता है। सुनने में समान लगता है लेकिन अर्थ अलग होता है, उसे हम कहते हैं श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? श्रुति संभिन्नार्थक शब्द के अंतर्गत जिसे हम देख सकते हैं, हम लोग बोलते हैं अन्न और अन्य। सुनने में एक जैसा लग रहा है, एक अन्न है और एक अन्य है। ठीक उसी तरह से और सुनने में समान है लेकिन अर्थ अलग अलग है। अब लास्ट होता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे कहते हैं सप्ताह में एक होने वाला साप्ताहिक, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, सर से पांव तक आपाद मस्तक, देखने योग दर्शनीय। तो ये हो गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ये सब सार्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द और वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो यही है शब्द और उसके भेद। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हेलो हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।